अगर आपकी राशि इन 5 में है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में भगवान खुद आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। हाँ, सीधा संकेत, सीधा आशीर्वाद और शायद एक ऐसा चमत्कार जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद वो संकेत आप मिस कर दें जो सिर्फ आपके लिए है। आप पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सह रहे हैं, बाहर से मजबूत, अंदर से थके हुए। लोगों ने आपको समझा नहीं, आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों का दर्द, कभी मन की बेचैनी, और कई बार आपने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अब तो कुछ कर दो। अगर आपने सच में ऐसा कहा है तो आज की बात हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 5 राशियों पर भगवान की कृपा साफ दिखाई देने वाली है। और अगर आपकी राशि इनमें है तो ये समय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जो इस आशीर्वाद को और तेज कर देगा। अब ध्यान से सुनिए। पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों ने पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा मानसिक दबाव झेला है। आपको बार बार लगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। नौकरी में रुकावट, प्रमोशन अटका, बिजनेस में घाटा और रिश्तों में भी दूरी। लेकिन अब जो समय शुरू हो रहा है उसमें भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। आपको अचानक एक ऐसा मौका मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय होगा, कोई अटका हुआ काम अचानक क्लियर होगा, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। ध्यान रखिए, ये समय अहंकार का नहीं है। जितना विनम्र रहेंगे उतनी तेज कृपा बरसेगी। मंगलवार को एक दीपक जलाइए और मन ही मन धन्यवाद बोलिए। आप देखेंगे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। अब दूसरी राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में एक छुपी हुई लड़ाई चल रही थी। बाहर सब ठीक दिखता है, पर अंदर से आप टूट रहे थे। किसी खास इंसान से चोट लगी या किसी अपने ने भरोसा तोड़ा। भगवान ने आपकी चुप पीड़ा देखी है और अब न्याय का समय आ रहा है। आने वाले हफ्तों में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपके लिए शुरुआत बनेगा, अंत नहीं। जिसने आपको छोड़ा वो पछताएगा, जिसने आपको रोका वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन याद रखिए, बदला नहीं लेना है, बस खुद को मजबूत रखना है। रात को सोने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। आपको अंदर से अजीब सी शांति मिलेगी और वही शांति आपकी ताकत बनेगी। अब तीसरी राशि, मीन राशि। मीन राशि वाले लोग दिल से बहुत साफ होते हैं और इसी वजह से सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। आपने दूसरों के लिए बहुत किया, लेकिन जब आपको जरूरत थी कोई साथ नहीं था। अब भगवान आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। एक नई शुरुआत, नया रिश्ता या नई नौकरी का अवसर, कुछ ऐसा आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कान वापस लाएगा। आपको बस एक काम करना है, अपने डर को छोड़ना है। जो मौका आए उसे पकड़ लेना है। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को मीठा दान कीजिए और देखिए कैसे किस्मत करवट लेती है। अब चौथी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोग बाहर से शांत, अंदर से जिद्दी और मजबूत होते हैं। आपने हाल में आर्थिक तनाव झेला है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। कर्ज का दबाव या खर्च अचानक बढ़ गया, लेकिन अब स्थिरता लौटने वाली है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आएगा या कोई नया इनकम सोर्स खुलेगा। भगवान आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं करेंगे। एक बात याद रखिए, अब जो भी पैसा आए उसे समझदारी से संभालना है। गुरुवार को पीले रंग की कोई चीज दान कीजिए और दिल से धन्यवाद कहिए। अब पांचवी राशि, कर्क राशि।
कर्क राशि वालों के जीवन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। घर में तनाव, रिश्तों में गलतफहमी और कई बार आपको लगा कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा। लेकिन अब घर के माहौल में बदलाव आएगा। किसी बड़े का समर्थन मिलेगा या परिवार में कोई खुशखबरी आएगी। आपको बस अपनी बात शांत तरीके से रखनी है, झगड़ा नहीं, संवाद करना है। सोमवार को चांदी जैसी चमकती चीज अपने पास रखिए, आपको सुरक्षा का एहसास होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी राशि इन 5 में है तो ये समय सामान्य नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर वाला आपकी परीक्षा खत्म कर रहा है। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर आपने नकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा, अगर आपने कृतज्ञता महसूस नहीं की, तो कृपा का असर धीमा हो सकता है। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करके 30 सेकंड के लिए भगवान को धन्यवाद बोलिए। चाहे अभी सब ठीक न हो, फिर भी धन्यवाद कहिए। और अगर आपको लगता है कि ये बात सीधे आपके दिल तक पहुंची है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये संकेत है कि आप आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए ताकि मैं जान सकूं कि किस पर भगवान की विशेष कृपा बरसने वाली है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े संकेत आने वाले हैं। और अगर आप जुड़े नहीं रहे तो वो संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा। याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। और अगर आपने इतना सह लिया है तो अब मुस्कुराने की बारी आपकी है।